तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 10th का हिंदी का मॉडल पेपर। मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिर्फ सॉल्व ही नहीं कराऊंगा बल्कि हर मॉडल पेपर में समझना बहुत जरूरी है, उसकी चाल को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, रट के चले गए, क्या एग्जाम में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? मॉडल पेपर का तरीका समझना पड़ेगा, उसके पूछने का ढंग समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हम लोगों को इस चीज को सॉल्व करना होगा। मॉडल पेपर सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा दोस्तों, उसको समझिए कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, किस चीज पर हमें फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर लिए कि हाँ 4 नंबर का ईठो आंसर था, हमको तो याद है, रोहित को तो याद ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये चीज जो है, समझना पड़ेगा कि वो कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका लेवल क्या है पूछने का, हमको क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क का समय अब गया, अब समय है स्मार्ट वर्क का। आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बुद्धि लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10th का जो हिंदी का मॉडल पेपर है, तो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 10th का मॉडल पेपर हिंदी देख सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो दोस्तों एग्जाम हॉल में जैसे आप हिंदी का प्रश्न पत्र खोलिएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा? 2 पैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो 2 पैसेज जो है आपके बुक से संबंधित नहीं होगा। 2 पैसेज आप लोगों का बाहर से पूछा जाएगा, 2 पैसेज आप लोगों का बुक से रहेगा। यहां तक क्लियर है? 2 पैसेज बाहर से रहेगा, कहीं से भी विज्ञान दे देगा, कंप्यूटर दे देगा, कुछ भी दे देगा, कि कोई परिवार दे देगा, कोई कहानी दे देगा, कुछ भी दे देगा। एक तो बाहर से रहेगा और एक आपके बुक से रहेगा। एक गद्यांश रहेगा बाहर से और एक गद्यांश बुक से रहेगा। एक पद्यांश रहेगा बाहर से और एक पद्यांश रहेगा बुक से। गद्यांश मतलब कहानी वाला, पद्यांश मतलब लाइक अ पोएम। ठीक है, कविता। तो वो जो होता है उससे आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो जैसे ही प्रश्न पत्र खोलेंगे तो आप लोगों को बाहर वाला, बिना बुक, आपके बुक में वो नहीं मिलेगा। आपके बुक से बाहर वाला जो है आपका वो पूछा जाएगा, कुछ भी वो उसका स्टोरी है। वो ये देखना चाहता है कि अनाड़ी चीजों को ये पढ़ के उत्तर दे पा रहा है कि नहीं। पैसेज देखने का मतलब ये, उसी को कहते हैं अपठित गद्यांश, अनरीड पैसेज। ठीक है, या फिर अनसीन पैसेज उसको कहते हैं। तो आप लोग जैसे ही क्वेश्चन खोलेंगे तो आप लोगों को एक गद्यांश मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मॉडल पेपर में कंप्यूटर दिया है, कंप्यूटर क्या है? एक वरदान है, ये वो दे दिया। या फिर दे देगा विज्ञान, दे देगा विज्ञान का ये कुप्रभाव है, ये दुष्प्रभाव है। समझ में आ गया? या हॉकी के बारे में दे देगा, क्रिकेट के बारे में दे देगा, कुछ भी दे सकता है। या फिर कोरोना महामारी के बारे में दे देगा, ये भी दे सकता है। तो उसी को 10-15 लाइन का एक कहानी जैसा दे देगा और उसी से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो एक तो गद्यांश आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, दूसरा उसका एक पद्यांश आएगा या फिर काव्यांश जिसको कहेंगे। ठीक है, ये सब बुक से नहीं रहेगा। 2 चीज आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा और एक जो पैसेज आएगा वो बुक का कोई स्टोरी से उठा लेगा। ठीक है, मान लेते हैं मनु भंडारी का उठा लिया, या फिर शिव पूजन सहाय जी का कोई स्टोरी उठा लिया जो आपके बुक में है। समझ में आ रहा है? उससे उठा लेगा, कोई स्टोरी का कोई पार्ट बीच से काट के उठा लिया और उसी से क्वेश्चन पूछने शुरू कर देगा। एक तो आपके बुक से गद्यांश आएगा और कोई पोएम उठा लेगा, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पोएम उठा लिया, या फिर दंतुरित मुस्कान उठा लिया। तो कुछ भी पोएम का कोई भी पार्ट जो है उसको उठा लेगा और कहेगा इससे इसे क्वेश्चन बताओ। तो एक पोएम आएगा आपके बुक से, एक गद्यांश आएगा आपके बुक से। एक गद्यांश बाहर से रहेगा, एक पद्यांश बाहर से रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? तो सबसे पहला जो आप लोगों को यहां पर है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो, कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसा मैंने कहा, ये कंप्यूटर के बारे में पूछा, आज के युग में कंप्यूटर वरदान है। तो पैसेज का आंसर देने में सबसे बड़ी होशियारी क्या बरतनी चाहिए? बहुत से विद्यार्थी ये क्या करते हैं कि जैसे वरदान क्वेश्चन पूछा तो वरदान वर्ड को खोजते हैं। इससे क्या होगा, आप 50% तो क्वेश्चन सही आंसर कर दीजिएगा, लेकिन अन्य क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे। तो पैसेज को आंसर देने के लिए, पैसेज का उत्तर देने के लिए सबसे बड़ी बुद्धि यह होनी चाहिए कि आप लोग जो है पैसेज को एक बार समझिए, पैसेज को एक बार पढ़िए अच्छे तरह से, पैसेज को एक बार शुरू से लास्ट तक पढ़िए। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, आपके दिमाग में एक चित्र बनने लगेगा। समझ में आ रहा है? एक स्टोरी क्रिएट होने लगेगा। जैसे कि हम अभी कह देते हैं कि एक घोड़ा, तो सबके दिमाग में एक घोड़ा का चित्र आता होगा।
समझ में आ रहा है? मान लेते हैं शोले मूवी का हम यदि चर्चा करेंगे तो सबके दिमाग में शोले मूवी आएगा, हाँ ये गब्बर है, ये वो है, तो इस प्रकार से सभी का आता है। तो उस चीज को यदि पढ़ लेते हैं आप पैसेज को, तो तुरंत हम लोगों का दिमाग जो इतना तेज है कि ऑटोमेटिक एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है माइंड में। सबके साथ होता है ऑटोमेटिक, किसी की बस की बात नहीं है। यदि आप नदी की तेज धार की बारे में आप सोच रहे हैं तो आपके सामने तस्वीर आता होगा नजदीक नदी का तेज बहाव का, आएगा ही आएगा। मान लेते हैं एकदम तेज गर्जन के साथ बरसात हो रही है, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ऐसा है, वर्षा होने पर ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से किसी भी स्टोरी को जैसे ही पैसेज खोलिएगा तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो क्या है, अपठित गद्यांश है। तो अपठित है मतलब कोई पढ़ा ही नहीं है, उसको पढ़ना आपको है, ठीक है। और पढ़ के फिर क्या करना है, उत्तर देना है। यहां तक समझ में आ गया? और इसके बाद किसी को यदि नहीं समझ में आएगा तब आप क्या कीजिएगा, वो वर्ड सब मिलाइएगा। लेकिन शुरू में यदि वर्ड सब मिलाने लगे ना तो क्या होगा कि गलत हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन सही हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसको यदि आप पूरा अच्छा तरह से पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि आप अपने वर्ड में भी उसको लिख दीजिएगा। और एग्जाम में यह रहता है कि जहां से तक संभव हो अपने शब्दों में ही लिखो। यह समझ में आ गया? तो पैसेज का आंसर करने का यही फायदा है, यह तरीका है, बेस्ट वे टू आंसर पैसेज, अनसीन पैसेज। ओके, तो यहां पर आप लोगों को यह पैसेज दिया गया है दोस्तों, तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे पैसेज पढ़ के समझाने की नहीं लगता है कि कोई जरूरत है। आप लोग पैसेज पढ़िए और पैसेज को पढ़ के उसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों जितना मॉडल पेपर है, जैसे कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो सब मॉडल पेपर का पैसेज का वीडियो अलग से बना देंगे ताकि पैसेज आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है। तो पैसेज यहां समझ गए, एक तो गद्यांश आएगा, जैसे क्वेश्चन खोलेंगे एक स्टोरी देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर पलटेंगे तो एक कविता वाला स्टोरी देखने को मिलेगा। दोनों को पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। ये दोनों बाहर से रहेगा और ऐसा ही एक दो ठो पूछेगा, वो दोनों आपके बुक से रहेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, ये तो पैसेज सही है, पैसेज सही, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो बहुत आसान है। तो ऑब्जेक्टिव देख करके ही कर दीजिएगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कंप्यूटर क्या है, एक उपकरण है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया हुआ है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन पैसेज का करा दूंगा, पैसेज का नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। सेकंड नंबर उसी तरह जैसे मैंने बताया, काव्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। जैसे क्या लिखा, पक्षी और बादल ये है भगवान के डाकिए, और क्वेश्चन एक नंबर पूछ लिया कि भगवान के डाकिए कौन कौन है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है, पर्वत और झरने, पक्षी और बादल। तो जैसे ही पढ़िएगा ना उसको ध्यान से आ जाएगा, ठीक है। वर्ड मिलाने के फेर में रहिएगा तो गलत हो जाएगा। और यदि समझ के पढ़ लेते हैं तो तुरंत दोबारा पैसेज देखने का टाइम नहीं है आपके पास। यहां ध्यान दीजिए, पैसेज आप यदि पढ़ के उत्तर देते हैं, समझ के उत्तर देते हैं, तो क्या होगा कि आपको दोबारा पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यदि वर्ड मिलाने का फिराक में रहते हैं तो आपको बार बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा और दूसरा क्वेश्चन छूट सकता है। मैं सही बता रहा हूं कि नहीं? कमेंट करके जल्दी बताइएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं एक बार तो आप आगे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यदि पैसेज को वर्ड मिलाने के फेर में रहते हैं तो वैसा वर्ड, जैसे वरदान वर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा वरदान वर्ड से, और ये वरदान वर्ड जो है 8 जगह यूज हुआ है पैसेज में, तब तो क्या होगा, यहां तो काम नहीं करेगा बुद्धि, तो कैसे करेंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा। हर हाल में निचोड़ क्या निकलता है कि पैसेज को थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा रहता, इसलिए शुरू में ही पैसेज को पढ़ लीजिएगा और आसानी से उत्तर आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहां पर पद्यांश है, कविता, इसको बता देंगे हम। चलिए ख नंबर ये हो गया। व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण जो दोस्तों खंड ख, इस पे देखिए सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद बताइए। तो क्रिया का नाम बताना है। मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को कि आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, मैंने बताया है क्लास पे। आकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? अकर्मक, मतलब देखिए समझना बहुत आसान है, अकर्मक, और ये होता है सकर्मक। अकर्मक मतलब जिसपे अ है, ये कर्म के अधीन है, इस पे कर्म नहीं है। और सकर्मक मतलब कर्म के साथ है, यहां इसमें कर्म है, ठीक है, विथ ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं कर्म के अधीन और इसको कहते हैं कर्म के साथ। यानी वैसी क्रिया जिसपे कर्म हो उसको कहते हैं सकर्मक, और वैसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अकर्मक। समझ में आ गया? यानी कोई काम कर रहा है, उसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या, क्यों, कैसे, तो जवाब मिलेगा, ठीक है। जैसे मोहन खाता है, तो
क्या खाता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मोहन रोटी खाता है, हाँ क्या खाता है, रोटी खाता है, तो रोटी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और मोहन खाता है तो क्या खाता है, कुछ पता ही नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया होगा। तो यहां समझना बहुत आसान है। तो यहां क्या लिखा है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया है। पक्षी तो उड़ने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन उड़ने का जो काम है वो किस पे हावी हो रहा है, ये हमें पता नहीं चल पा रहा। तो ये क्या होगा, इसका जो 1 नंबर का आंसर होगा अकर्मक क्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर देखिए, ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है। समझ में आ रहा दोस्तों, यानी क्रिया से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्रिया को पकड़ रहा है, मतलब आप लोगों को भी धर लेना है, क्रिया को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि क्रिया से क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्रिया पढ़ना है। फोकस कीजिए दिमाग में, क्या होता है कि ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया का भेद है। अब आप ही बताओ, ड्राइवर यदि रहता कि ड्राइवर चला रहा है, तब कौन सा क्रिया होता, अकर्मक, क्योंकि क्या चला रहा है भाई हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन क्या, ड्राइवर ऑटो चला रहा है, ड्राइवर टैक्सी चला रहा है, ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर ट्रेन चला रहा है, ड्राइवर ये चला रहा है, ड्राइवर वो चला रहा है, तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि चलाने का काम तो ड्राइवर कर रहा है ना, करता है, लेकिन वो चलाने की क्रिया किस पर हावी हो रही है, बस पर हावी हो रही है, ऑटो पर हावी हो रही है, ट्रैक्टर पर हावी हो रही है, टेम्पो पर हावी हो रही है, तो ये हमें सकर्मक क्रिया होगा। जहां पर हमें कर्म ही नहीं पता चलेगा उसको क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। यहां किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके जल्दी बताइएगा, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक मैं सोच रहा हूं कि आपका नहीं छूटेगा क्वेश्चन। यदि कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए एकदम 100% रेडी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोहन घर जाता है, वाह मेरा ही नाम बार बार यूज हो रहा है दोस्तों। मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद है। क्रियापद, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं खाता हूं, तो इस पे क्रिया कौन सा वर्ड है, नहीं बता पाएंगे आप 10th के विद्यार्थी की तो क्रिया कौन सा है। तो ये देख सकते हैं खाता है, ये क्रिया है, क्रिया मतलब काम, वर्क। तो उसी प्रकार से मोहन घर जाता है, तो कौन सा शब्द क्रिया होगा, ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, जाता है, ये होगा क्रिया। जाता वर्ड जो है वो क्या होगा, क्रिया होगा, तो क्या होगा यहां पर, जाता है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना किसने तोड़ा, क्रियापद बतावे। किसने तोड़ा, तोड़ा ये क्रिया है, तोड़ना क्या है, क्रिया, तो यहां पर तोड़ा होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 1 नंबर है वस्त्र, दूसरा है आकाश, तीसरा है कपास, चौथा है धरती। तो क्या होगा, क्या होगा आंसर। पर्यायवाची शब्द पता है तो कमेंट करके जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि कमल का 2 पर्यायवाची शब्द सभी विद्यार्थी लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द बहुत आसान है, पूछ रहा है अनेकार्थिक शब्द जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वस्त्र होता है, अंबर होता है कि नहीं, गगन होता है, आसमान होता है, तो इन सब में कंफ्यूजन है, तो इसको क्लियर कीजिए आप लोग। मैं आई चैलेंज एवरीवन, कमेंट करके जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कृष्णा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कृष्णा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उजला, काला, श्री कृष्ण, 15 दिनों का पक्ष, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें मित्र का सही अर्थ है, ठीक है। इनमें से मित्र का सही अर्थ है, तो क्या होगा इसका आंसर, अरि, दोस्त, प्रेम, धन। तो मित्र का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। मित्र मींस फ्रेंड, दोस्त, सहेली, सखा, सखी, जो भी कह सकते हैं आप। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है। गेहूं, सोना, धतुरा, कंगन। तो क्या होगा, कनक। गेहूं को कनक कहते हैं, जी बिल्कुल कहते हैं। सोना को क्या कनक कहते हैं, धतुरा को कनक कहते हैं, कंगन को कनक कहते हैं। क्या होगा आंसर, पर्यायवाची शब्द पढ़ो सभी, पर्यायवाची पढ़ना बहुत जरूरी है। पर्यायवाची शब्द आएगा, ठीक है, पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, निम्न में से कौन सा वाक्य है। हमारा उद्देश्य रहता है कि, क्या जुड़ा हुआ है, की जुड़ा हुआ है। देखिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, तो यहां की जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो क्या होगा, यह मिश्र वाक्य होगा। यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसे कहेंगे मिश्र वाक्य, ठीक है, होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति अवयव पदों से कीजिए।
अवयव पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रमेश कल आएगा, क्या होगा? रमेश कल यहां आएगा। अब दूसरा चीज भर के देखिए, क्या सूटेबल लग रहा है? रमेश कल वहां आएगा, हो ही नहीं रहा। रमेश कल यहां आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो क्या होगा? पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। ठीक है, यह भी कह सकते हैं पिता तथा पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, यह ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो अवयव का काम यही होता है कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करना, जोड़ देना। तो यहां पर हो जाएगा तथा या और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न कीजिए दूसरा, पहला प्रश्न कीजिए तब दूसरा, इसका आंसर क्या होगा? तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूब मन लगाकर पढ़ो डैश परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। ठीक है, जोर जोर से बोलो दूर तक सुनाई दे, क्या होगा? जोर जोर से बोलो ताकि दूर तक सुनाई दे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं बीमार हूं, जा रहा हूं डॉक्टर के पास, तो क्या होगा? मैं बीमार हूं इसलिए जा रहा हूं डॉक्टर के पास। तो ये सब वर्ड्स जो है आप लोगों का सेंटेंस जोड़ने का काम करता है। यहां समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने पुकारा तुमने सुना नहीं। मैंने पुकारा तुमने सुना नहीं, क्या होगा? मैंने पुकारा लेकिन तुमने सुना नहीं। मैंने कहा सब्सक्राइब करो लेकिन तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। तो लेकिन, परंतु, किंतु यहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सका। वह जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सका। जल्दी गया तब ना ट्रेन पकड़ पाया, लेट से जाता तो ट्रेन पकड़ पाता? बिल्कुल नहीं पकड़ पाता। यहां तो यह क्लियर है कि आप लोगों को क्रिया और अवयव पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। सभी लोग तैयार होकर के इसको कंप्लीट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश आएगा, पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश आएगा। तो ये सभी को जानकारी होना जरूरी है। यहां पर देख सकते हैं कि लेखिका पूछ दिया है कौन सा लेखक कौन सी कहानी का है, या महादेवी वर्मा का है कि मनु भंडारी का है कि चपला देवी, आशापूर्णा देवी, यह पूछा गया है। तो सभी कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी नए सिलेबस में दिया हुआ है, जितना भी स्टोरी है, जितना भी पोएम है, आप लोगों को पकड़ लेना है कि हाँ ये सेंटेंस जयशंकर प्रसाद जी का है, ये सेंटेंस शिव पूजन सहाय जी का है ना, ये क्वेश्चन तुलसीदास जी का है, ये क्वेश्चन सूरदास जी का है। तो ये आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि हाँ ये लिखा हुआ किसका है। समझ में आ गया? और कवि कविता का नाम, लेखक लेखिका का नाम हम हर बार बोल रहे हैं कि याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप सभी याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पैसेज कैसे करना है। तो यहां पर एक कहानी का पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोगों को बनाना है, तो इसको बनाइएगा। एक है फादर कमील बुल्के, दूसरा देख सकते हैं एक है पोएम दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि उपयुक्त काव्यांश कवि का नाम लिखिए। ऊपर जो कविता लिखा हुआ किस कवि का है, तो इसका आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, और क्वेश्चंस आप लोगों का कुछ दिया हुआ है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव आज ये स्पेशल था। कल मैं आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन है पैसेज लिखने का तरीका बताऊंगा, पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, निबंध का ढांचा क्या होता है, निबंध लिखने का तरीका क्या है, इन सब चीजों के बारे में बता दूंगा। कल आप लोगों को एक एक अलग वीडियो आएगा। पत्र लेखन का अलग वीडियो बनाऊंगा, निबंध लेखन का अलग वीडियो बनाऊंगा फ्रॉम मॉडल पेपर से। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप लोगों को इतना ही मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आप लोगों को आगे बता दूंगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, और पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया? तो आप लोगों का वीडियो एक एक टॉपिक वाइज में बनाऊंगा। इसको सॉल्व करिए ही करिए आप लोगों को। लेकिन ये मॉडल पेपर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आएगा, ये बताता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, ये बताता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये क्या बताता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्रिया का 3 क्वेश्चन दे दिया, मतलब क्रिया पढ़ना है। अवयव का इतना क्वेश्चन आ गया, मतलब अवयव पर फोकस करना है। ठीक है, देख सकते हैं वाच्य नहीं पूछा गया सिलेबस में, तो वाच्य नहीं आया। समास का एक भी क्वेश्चन आया, पूछा कि मुरलीधर कौन सा समास है, नहीं पूछा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में वो आएगा, जो सिलेबस में है उसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। मैं आपके साथ हूं तो आप भी मेरे साथ रहें, सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मैं हमेशा करूंगा, आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मार्कशीट मिलने तक मैं आपके साथ रहूंगा और आगे भी आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि यह चैनल आगे भी ग्रो कर पाए। ये 34 के फैमिली बन चुकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।